अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जेसी अकोला सिटी की तृतीय महिला अध्यक्ष जैसी वैशाली भाभी राहटे। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय सम्माननीय संतोष जी होसे साहब, जिनके नाम और जिनके काम दोनों को देख के अंदाजा आ जाता है कि ये एक ही व्यक्ति हो सकता है जो अपने नाम को अंजाम देता है। नाम वाघ है, तो जिस तरीके से वाघ भी राजा होता है, तो जेसीज में अंचल में जो राजा है वो बिल्कुल राजा की तरह ही चलता है, राजा की तरह ही बोलता है, राजा की तरह ही दिखता है और राजा की तरह ही कार्य करता है। ऐसे हमारे लीडर, हमारे इस वर्ष के हम सबके नेताजी अंचल अध्यक्ष जैसी प्रमोद जी वाघ, जिनके साथ बात करने से मुझे हमेशा लगता है कि ये मैं कहीं प्रमोद जी से तो बात नहीं कर रहा हूं। जिनके साथ बात करने से हमेशा मुझे ये अनुभूति होती है कि मैं अंचल अध्यक्ष से बात कर रहा हूं। उनकी बातें ही कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसे अंचल उपाध्यक्ष जैसी नागेश, अंचल अधिकारी मंच पर पिटासिन जैसी संदेश, आईपीपी बने जैसी शशांक, सेक्रेटरी बड़े सम्मान के साथ नाम लेता हूं जैसी कविता, उपस्थित यहां सभी मेरे अध्याय के पूर्वाध्यक्ष, अंचल के पूर्व अधिकारी, वर्तमान अधिकारी एवं जैसे सदस्य। मित्रों, आज बड़ा ही सुंदर एक योग आया है। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि 2017 के जो अध्यक्ष और सचिव थे, ये दोनों भी शिक्षक या प्राध्यापक, इनको कह लीजिए आप, या तो थे या तो है। फिर 2018 की जो बागडोर संभाल रहे हैं, वो भी अध्यक्ष और सचिव दोनों कहीं ना कहीं प्राध्यापक है या थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कॉलेज के कार्यक्रम में तो नहीं आ गया हूं कि दो प्राध्यापक अपना सूत्र दो नए प्राध्यापकों को सौंप दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं सीए नहीं बनता और प्राध्यापक बनता, तो एक और मौका मेरे पास में होता। एक और बड़ा बैठे बैठे मैं जैसे नामों की बात निकली, तो देखिए हमारा अध्याय कितना खुशनसीब है। हमको जो अंचल उपाध्यक्ष मिले हैं उनका नाम है नागेश। बड़ा ही खतरनाक नाम है, डर लगता है ना। नाग का चित्र सामने आ गया तो डर लगता है। और अंचल अध्यक्ष जो है वो है वाघ। तो कहीं ना कहीं सर हमको डर लगता है, लेकिन जब ये डर लगता है तो फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पास भी वाघ मारेगा। तो बड़ा सुंदर संयोग मेरे अध्याय के साथ हर वर्ष कुछ न कुछ होता रहता है। मित्रों, बैठे बैठे बात करूं, एक ख्याल आया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक संस्था से क्यों जुड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक संस्था से क्यों जुड़ता है। आप और मैं भी कभी जुड़े थे, आज कुछ और लोग जुड़े हैं, भविष्य में कुछ और लोग जुड़ते रहेंगे। क्यों जुड़ता है? तो तीन प्रकार की मानसिकता वाले लोग इस दुनिया में होते हैं जो सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं। सबसे पहले एक वो लोग जो सिर्फ लेना जानते हैं, लेते रहते हैं, थकते कभी नहीं, पता नहीं उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए, पेट नहीं भरता। एक वो किस्म के लोग होते हैं जो सिर्फ लेते रहते हैं, ये लोग बड़े घातक होते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो सिर्फ देते रहते हैं, चाहे घर का नुकसान हो जाए, व्यापार का नुकसान हो जाए, चिंता नहीं, लेकिन देते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कैटेगरी में जाना या इन दोनों कैटेगरी में हम है क्या, ये हमको तलाशना होगा। क्योंकि ये दोनों कैटेगरी में जो लोग रहते हैं, इनका सामाजिक जीवन ज्यादा लंबा कभी नहीं चलता। जो लोग लेते रहते हैं, समाज उनको निकाल के फेंक देता है, कोई याद नहीं करता, कोई उनका मान सम्मान बिल्कुल थोड़े समय के लिए होता है। जो लोग देते रहते हैं, वो जो लेते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना इतना नुकसान कर लेते हैं कि वो ज्यादा समय तक लंबा चल नहीं सकते। तो सबसे सुंदर जो तीसरी कैटेगरी है, उसमें हम देखें कि हम है या नहीं। वो है ऐसे लोग जो विन विन सिचुएशन तैयार करते हैं, जो देते भी है, लेते भी है, देते भी है, लेते भी है, देते रहते हैं जितना हमसे बन पड़े, और जो जो मिलता गया उसे स्वीकार करते हैं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं करते, जो मिल गया उसको स्वीकार करते हैं। और यही लोग सामाजिक जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और इनका सामाजिक जीवन बहुत लंबा होता है।
यह संस्था हमको मान देती है, सम्मान देती है, पहचान देती है, एक स्थान देती है, समाज में एक विशिष्ट स्थान देती है। लेकिन हम में से हर एक को सोचना होगा कि सच में हम कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं। यह जो कार्यक्रम होता है पदग्रहण समारोह का, इसको यदि मैं कॉर्पोरेट भाषा में कहूं तो जिस प्रकार से हर कंपनी की, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, संस्था की एक आम सभा होती है हर वर्ष, जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं उसे साहब, वो उसी प्रकार का हमारा ये अध्याय का पदग्रहण समारोह होता है, जहां हम आम सभा होती है, जहां पर बीता हुआ वर्ष का जो अध्याय अध्यक्ष था वो अपना लेखा जोखा रखता है, इसको सभी सदस्य स्वीकृति देते हैं और नया अध्यक्ष पदभार संभालता है। अंचल में भी यही होता है, उसको हम अंचल की आम सभा कह लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी नेटकॉन होती है वो भी आम सभा है, जहां पर भी यही सब होता है। तो यह आम सभा हमको एक मौका देती है कि हम ये देखें कि सच में जब मैंने शपथ ली थी, जब मैंने अपना पदभार संभाला था, तब मैंने, जैसे आज कई लोगों ने शपथ ली, उसमें कहा कि अपने पद के साथ मैं न्याय करूंगा, अपने पद के साथ उसको गौरवान्वित करूंगा, कई सारी जो बातें हैं, सच में वो वक्त आता है एक साल बाद फिर कि अपने आप को आत्म परीक्षण करने का। मेरे मायने में सदस्य बनना या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ने का एक ही कारण हो सकता है, वो है आत्म प्रगति और आत्म परीक्षण। जो आत्म प्रगति के लिए जुड़ता है सच में वो दिल से जुड़ता है और वह दिल से जुड़ा रहता है, और जो आत्म परीक्षण करता रहता है वो सच में प्रगति करता रहता है। तो यह वक्त होता है हमारे लिए कि हम आत्म परीक्षण करें कि सच में मैंने जो कसम खाई थी क्या मैंने उसको पूरा किया। क्योंकि मैं कई लोगों के सामने मैंने कसम ली थी, वो ऊपर से भगवान देख रहा था, यहां बैठे बैठे कई लोग देख रहे थे। जब ये फोटो वीडियो जाते हैं हमारे पूरे जोन में, जब खबर छपती है पेपरों में, तब ये आता है कि शपथ ली आपने, तो शपथ ली तो क्या उसको निभाया। ये वक्त है, ये वक्त होता है पदग्रहण समारोह उसको देखने का। मित्रों, ये जो हमारा सामाजिक जीवन होता है, हमें भले ही लगे कि इसे कोई देखता नहीं या ज्यादा लोग नहीं देखते या कौन देखता है कौन सोचता है, मैं आपको चेतावनी दूं, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि घर में जो गृहिणी किचन में खाना पकाती है वो देखती है चावल पका या नहीं, दाल पकी या नहीं, खिचड़ी पकी या नहीं। तो वो कैसे देखती है? सिर्फ एक दाना उठाती है, उसको हाथ लगाकर देखती है और हजारों लाखों दानों के लिए वो अपना अनुमान लगाती है कि ये दाल पकी या नहीं। आप बाजार में जाते हैं, आप अंगूर खरीदिए, संतरा खरीदिए, आम खरीदिए, आप बहुत सारे अंगूर के गुच्छे हैं, उसमें से एक गुच्छे से एक अंगूर उठाकर आप चखते हैं कि अंगूर मीठा है या नहीं, और यदि वो मीठा है तो आप अनुमान लगाते हैं कि पूरी दुकान में जितने अंगूर है वो मीठे हैं और मैंने खरीदना चाहिए। ये सामाजिक जीवन भी हमारा आईना होता है, ये आईना होता है। हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर के लोग, हमारे अंचल के लोग देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने जो जिम्मेदारी ली है क्या आप उसको पूरा उसके साथ न्याय कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, हम किसी के यहाँ गए, यदि हमको कोई छोटा बच्चा मिला तो हम उसको पूछते बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वो कहता है 11। उसको पूछते 10th में कितने परसेंट थे, वो कहता है 90, 92, 95। हम अपना अनुमान बनाते हैं कि ये बच्चा होशियार है। हम हर क्लास के उसके रिजल्ट नहीं पूछते, हर वर्ष उसने कितने प्रतिशत मार्क लाए नहीं पूछते, सिर्फ एक। तो ये सामाजिक जीवन भी जो हमारा होता है मित्रों, ये हमारा आईना है और ये हमको अपने दर्शन उसमें करने हैं, ये हमको अपने दर्शन करने हैं कि मैं इस समाज में कहां मेरा स्थान है, मेरा क्या स्थान है, मेरा क्या अपने आप के बारे में जो मैं सोचता हूं क्या वही मेरे बारे में लोग सोचते हैं। क्योंकि ये आत्म परीक्षण का समय और ये आत्म उन्नति का समय हर किसी को बार बार नहीं मिलता, हर किसी को बार बार नहीं मिलता। ये यदि हमने सोच लिया कि मैंने अपने पद के साथ न्याय किया है, आपको वो जो आत्म संतुष्टि मिलेगी वो हमेशा रहेगी। और नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक खनक रहेगी कि नहीं, मैंने न्याय नहीं किया। आप बोले कुछ भी,
कि मैंने ये तीर मारे, वो तीर मारे, ये काम किया, वो काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में भी एक भगवान बैठा है जो आपको हमेशा कहता रहेगा कि नहीं, तूने न्याय नहीं किया, तूने न्याय नहीं किया, तू जो कर सकता था तूने वो नहीं किया, तूने जो करने के वादे किए थे वो नहीं किए। मित्रों, जैसे सामाजिक जीवन में आपके दर्शन होंगे, लोग आपके व्यक्तित्व का वैसा ही अनुमान लगाएंगे। सामाजिक जीवन में आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो तो लोग सोचेंगे कि आप परिवार, व्यापार, संबंधों में हर जगह गैर व्यवहार हो, बेजवाबदार आदमी हो। यदि आपका व्यवहार यहां अच्छा नहीं है, लोग सोचेंगे आप व्यवहार में, आर्थिक रूप से व्यवहार में, अपने व्यवसाय में भी अच्छे नहीं हो। यदि आप यहां कारण बनाते हो, हर वक्त हाथ झटकते हो, जब भी कोई चुनौती आती है वो भाग खड़े होते हो, लोग सोचेंगे कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपका यही रवैया है, यही आपका एटीट्यूड है, यही आपका स्वभाव है कि जब जब ऐसी कोई चुनौती भरा आपके संबंधों में, आपके दोस्ताने में, आपके पड़ोस में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में जब कभी चुनौती आएगी आप भाग जाओगे, आप बहाने करोगे, आप हमेशा कारण देते रहोगे, आप कभी वहां वो न्याय नहीं करोगे जिसकी अपेक्षा लोगों को भी थी और आपको भी अपने आप से थी। मित्रों, भौतिक शास्त्र में हमने पढ़ा है, फिजिक्स में हमने बचपन में पढ़ा है कि किसी भी चीज को उठाने से ज्यादा आसान है उसको धकेलना। कुछ लोग सामाजिक जीवन में अपनी जिम्मेदारी के साथ भी यही करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जिम्मेदारी को खुद उठाते हैं, नहीं तो हम देखते हैं कि लोग सिर्फ जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर धकेलते रहते हैं। उसे साहेब, सामाजिक संस्थेत तुम्ही, आता तुमची खूप मोठं सामाजिक आयुष्य आहे, तुम्ही खूप, तुमची अकोल्यामध्ये खूप मोठं एक नाव आहे, तुम्ही पाहिलं असेल। आणि आपण पाहतो की सामाजिक संस्थेत 3 प्रकारचे लोक आपल्याला सापडतात। सर्वप्रथम कष्टाळू, मतलब बहुत मेहनती लोग, खूपच झटणारे लोक, कष्टाळू। दूसरे प्रकारचे कष्टटाळू, मतलब वो काम तो बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। पहले हो गए कष्टाळू हार्ड वर्किंग, दूसरे हो गए कष्टटाळू स्मार्ट वर्किंग, आणि तीसरा है कसटाळू म्हणजे नॉट वर्किंग। ये लोग कुछ भी हुआ, ये किसी भी पद पर आप इनको रखो, आप इनको कितना भी बड़ा पद दे दो, आप इनको कोई भी जिम्मेदारी दे दो, आप इनका कितना भी मान सम्मान कर दो, लेकिन जब कभी आपका परीक्षा